हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे। देखिए उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले है क्या, हमें यहाँ वर्ग आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ध्यान रखेंगे, एडजॉइंट जो होगा वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, वर्ग आव्यूह का ही ज्ञात हो सकता है। इसके अलावा किसी और प्रकार की, किसी और कोटि के आव्यूह का एडजॉइंट हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो होगा क्या, देखिए लेट ए इक्वल, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका मुझे सहखंडज या एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो जो सहखंड हम ज्ञात करते हैं, हम जैसे लास्ट वाली एक्सरसाइज में ज्ञात किए थे, हमने सहखंडज ज्ञात निकाले थे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। उन्हीं को हमने उसी पैटर्न में वही रोज और कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा है। अब इसी में क्या होगा, अगर मैं इसी का परिवर्त कर दूँ, हमारे पास जो सहखंडों को रखने के बाद जो अभी मिला था, अगर मैं उसका परिवर्त कर दूं, अर्थात रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे पास जो मिलता है मैट्रिक्स वो एडजॉइंट मिलता है उस मैट्रिक्स का। तो ए का जो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मिलेगा मुझे, वो ये होगा A11 A12। देखिए रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो रोज क्या हो गई, कॉलम में कन्वर्ट हो गई, या मैं कहूँ कि कॉलम्स कहाँ हो गए, वो रोज में कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या हुआ, ये एडजॉइंट मिला मुझे, ए का सहखंडज या एडजॉइंट ऑफ ए ये हमें मिल गया है। अब यहाँ से हम इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के दो तरीके हो गए अब हमारे पास। सबसे पहला तरीका हमने जो इससे पीछे चैप्टर में सॉल्व किया था, कहा था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हमें आव्यूह का इनवर्स निकालना होता था। यहाँ पर सेकंड मेथड आया है एडजॉइंट। अब हमें एडजॉइंट की मदद से ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स इक्वल होगा 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। यहाँ कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि अगर हम लिखें ए बी का होल इनवर्स, तो वो इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ऐसे ही ए बी का होल डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ए के डिटर्मिनेंट इंटू बी के डिटर्मिनेंट के। ऐसे ही ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होगा एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल होगा ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई के। आई यानी कि हमारा यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 4.5। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स नहीं अभी। तो एडजॉइंट के लिए हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। हम इसको ए के इक्वल मान लेते हैं। अब सबसे पहले A11 की वैल्यू वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि M11। तो हम लिख सकते हैं -1 की पावर 1 + 1, जितना यहाँ पर i और j की वैल्यू है तो i + j, -1 की पावर i + j इंटू MIJ। तो या -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, विच इज इम्प्लाइज दैट -1 की पावर 1 + 1 ये 2 हो जाएगी। M11 की वैल्यू क्या है भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दीजिए, क्या बचता है 4, तो ये 4 आ गया। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा तो हमारे पास 4 वैल्यू मिल गई। ऐसे ही A12 है, A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, विच इज इम्प्लाइज दैट -1 की पावर 1 + 2 ये 3 हो गई। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट बचता है 3, तो ये 3 आ गया। देखिए -1 की पावर 3 है, ये नेगेटिव देगा, तो -1 इंटू 3 -3 हो गया। फिर A21 इक्वल -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, ये -1 की पावर 2 + 1 फिर से 3 हो गया। और यहाँ पर M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास वैल्यू आती है 2, ये आ गया 2। अब -1 की पावर 3 नेगेटिव देगा, तो -1 इंटू 2 -2। फिर A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 4, और M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, हमारे पास बचता है एलिमेंट 1, तो ये 1 आ गया। और -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 रहेगा, तो 1 इंटू 1 1 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या मिले, हमें एडजॉइंट के एलिमेंट्स मिल गए, सहखंडज मिल गए। अब इससे मैं एडजॉइंट बनाता हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 4, वही A11 A12 A21 A22, जैसे हम मैट्रिक्स में रखते हैं वैल्यू, उसी टाइप से आप इसको रखेंगे। तो A11 A12 A21 A22, तो ये 4 हो गया, -3 -2 1। अब हमने क्या कहा था यहाँ पर डेफिनेशन में कि हमें उसका क्या करना है, परिवर्त करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आ जाएगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो विच इम्प्लाइज दैट 4, ये -3 इधर आ गया और -2 ऊपर और ये 1 यहाँ पर, तो क्या हुआ, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमें क्या मिला है, एडजॉइंट ऑफ ए मिला है। नाउ
सेकंड क्वेश्चन में 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। इसको सॉल्व करते हैं इसका एडजॉइंट निकालने के लिए। तो ये आएगा, देखिए लेट हम इसको ए के इक्वल ले लेते हैं। तो सबसे पहले a11 क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव उस साइन का यूज़ किया है, वो आपको पता ही है पैसे कैसे आते हैं कि -1 की पावर 1 + 1 करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो एज इट इज़ वही चलता रहेगा। तो यहाँ पर बस इसी को ध्यान रखना है कि 1 + 1 2 है तो पॉजिटिव, 1 + 2 3 यानी कि ओड नंबर है तो नेगेटिव, 1 + 3 4 इवन नंबर है तो पॉजिटिव, 2 + 1 3 ओड नंबर है तो नेगेटिव। बस उसी हिसाब से चलता रहेगा। बाकी अपन देखते हैं। तो a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दिया तो 3501 मल्टीप्लाई करें 3 × 1 3 और 0 × 5 0 तो 3 - 0 3। फिर a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2 5 - 2 1 2 5 - 2 1 और इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है 1 + 2 3 ओड नंबर बनता है तो नेगेटिव आ गया। 2 × 1 2 -2 × 5 प्लस का 10 और ये माइनस आउटसाइड है, 2 + 10 12 माइनस का 12 हो गया। ऐसे ही a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 - 2 0 2 3 - 2 0 2 × 0 0 -2 × 3 प्लस का 6 और ये प्लस था तो प्लस का 6 आ गया। फिर a21 माइनस आ जाएगा, a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 0 1 -1 2 0 1 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई -1 × 1 -1 0 × 2 0 और ये बाहर माइनस एज इट इज रहा तो -1 × माइनस प्लस का 1 हो गया। फिर a22 प्लस हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2 -2 1 1 2 -2 1 1 × 1 1 -2 × 2 +4 तो 1 + 4 5 आ गया। फिर a23 हमारे पास आ गया सेकंड रो थर्ड कॉलम तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0 इसकी मल्टीप्लाई करें 1 × 0 0 -2 × -1 हमारे पास देखिए माइनस का ये है माइनस का वो है तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा और ये एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। फिर a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 3 5 -1 2 3 5 -1 × 5 -5 3 × 2 माइनस का 6 हो गया, -5 × -6 माइनस का 11 आ गया। अब a32 हमारे पास थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 1 2 2 5 और माइनस आ गया 1 × 5 5 2 × 2 4 और ये माइनस बाहर है 5 - 4 प्लस का 1 और ये इंटू -1 तो माइनस का 1 आ गया। अब a33 की बात करें तो a33 हो जाएगा हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये आता है 1 -1 2 3 1 × 3 3 और 2 × -1 प्लस का 2 = 5 मिल गई वैल्यू। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए वही a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 सबकी वैल्यूज हमने रखी। देखिए a11 की वैल्यू मेरे पास 3 है, a12 -12 है, a13 6 है, फिर ऐसे ही a21 1 है और ऐसे ही a22 5 और a23 2 और ऐसे ही हमने आगे सारी वैल्यूज को रख दिया है। अब हमने क्या कहा कि एडजॉइंट कब मिलेगा जब मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा। तो इसका ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट ऑफ ए कल मिला है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया तो 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और ये 5 तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो अब हमें ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें सत्यापित करना है कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होगा एडजॉइंट a इंटू ए इक्वल होगा a का डिटरमिनेंट इंटू आई के। थर्ड क्वेश्चन 2 3 -4 -6। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट मिल जाएगा फिर उसके हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो a11 वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो -6 बचता है और 1 + 1 पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव और ये माइनस का 6 तो -6 आ गया। फिर a12 1 और 2 कितना मिलता है -4 और यहाँ से माइनस रहेगा तो माइनस इंटू माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो गया। फिर a21 2 और 1 3 मिलता है और 2 1 का माइनस रहेगा क्योंकि 2 + 1 हमारा कितना बनता है 3 और वो एक ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव आ जाएगा तो ये 3 हो गया माइनस इंटू 3 तो ये माइनस का 3 हो गया। फिर a22 तो ये बचता है प्लस का 2 और ये 2 + 2 भी पॉजिटिव रहेगा तो प्लस का 2 मिल गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा आप डायरेक्टली निकालेंगे। आप देखिए एडजॉइंट ऑफ ए -6 और ये 4 फिर -3 और ये 2। यहाँ पर क्या होगा रिप्लेसमेंट थोड़ा अलग होगा। किस टाइप से कि अगर मैं इसको वैल्यूज रखता था कैसे कि a11 a12 तो यहाँ पर कैसे रखेंगे a11 a12 a21 और a22 आप इस टाइप से इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे।
तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली एडजॉइंट मिल गया, तो हमें ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट भी कहा था उसने, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, कितना होगा भाई। डिटर्मिनेंट के लिए हमने डिटर्मिनेंट का फॉर्म लगाया, साइन लगाया, तो 2 3 -4 -6, इसका प्रसार कर देते हैं, तो 2 इंटू -6 -12, -4 इंटू 3 प्लस का 12, 12 इंटू 12 ये कैंसिल हो गया हमारे पास, माइनस का 12 प्लस का 12 क्या आ गया, 0 आ गया। तो ए का डिटर्मिनेंट मुझे मिला है 0। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए हमारे पास आएगा 2 3 -4 -6 -6 -3 4 2। सॉल्व मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू -6 -12, 3 इंटू 4 प्लस का 12, 2 इंटू -3 -6, प्लस 3 इंटू 2 प्लस का 6। फिर नीचे आ जाएं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 इंटू -6 प्लस का 24, -6 इंटू 4 माइनस का 24, -4 इंटू -3 प्लस का 12, -6 इंटू 2 माइनस का 12। अब देखिए -12 प्लस 12 0, -6 प्लस 6 0, और ये भी 0 और ये भी 0, तो मुझे क्या मिलता है, पूरा का पूरा 0 मिल गया, इक्वल 0। और यहीं के यहीं अगर मैं इसी के साथ a इंटू आई को निकालूं, अब देखिए मोड ऑफ a कितना आया था हमारे पास, 0 आया था, और 0 इंटू आई क्या हो जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसके भी इक्वल आया है। अब राइट हैंड साइड की बात करें, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, तो -6 -3 4 2 2 3 -4 -6 ये हो गया। फिर से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -6 इंटू 2 -12, -3 इंटू -4 प्लस का 12, -6 इंटू 3 -18, -3 इंटू -6 प्लस का 18, 4 इंटू 2 8, और 2 इंटू -4 माइनस का 8, 4 इंटू 3 12, और 2 इंटू 6 माइनस का 12 हो गया। ये भी देखिए सबके सब 0 आते हैं, तो 0 0 0 0 आया, और यहाँ पर मोड ऑफ a इंटू आई वो भी 0 ही रहेगा, क्योंकि मोड ऑफ a की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। हैंस a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल हुआ एडजॉइंट a इंटू ए इक्वल a का डिटरमिनेंट इंटू आई के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसमें भी हमें इसी को फॉर्मूले को प्रूव करना है, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया डिटरमिनेंट का, और इसका प्रसार कर देते हैं, R1 के रिस्पेक्ट में करें या R2, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R1 के रिस्पेक्ट में किया तो 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू -2 0, फिर ये माइनस का 1 आएगा, लेकिन वो पहले से ही माइनस है तो +1 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -2 प्लस का 2, फिर +2 फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम कैंसिल, तो 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। तो हमारे पास क्या बचता है, देखिए ये भी 0 है और ये भी 0 रहा, तो सिर्फ यहाँ से बचेगा 9 + 2 11। तो मोड ऑफ ए जो हमारे पास आता है वो कितना आया, 11 हमें मिल गया है। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट के लिए वही a11 पॉजिटिव रहेगा, तो a1 और 1 ये चारों बचते हैं, मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू 3 0, और 0 इंटू -2 0, तो क्या आया 0 मिला। फिर a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3 9, और 1 इंटू -2 प्लस का 2, तो ये 9 + 2 कितना मिला 11, और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस का 11 हो गया। फिर a13 a1 और 3 इंटू 0 0, और 1 इंटू 0 0, तो 0 - 0 0 आ गया। फिर a21 की बात करें तो a21 हमारे पास हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू -1 इंटू 3 और 0 इंटू 2, तो -1 इंटू 3 हमारे पास -3 हो गया, और वो 0 रहा, तो -3 और ये माइनस तो प्लस का 3 हो गया। फिर a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 -2, तो 3 - 2 प्लस का 1। फिर a23 2 और 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 प्लस 1, और ये एक नेगेटिव बाहर है तो माइनस का 1 हो गया। फिर a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू -2 प्लस का 2, 0 इंटू -2 0 इंटू 2 0 हो गया, तो 2 - 0 2 आ गया। a32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -2 -2, 3 इंटू 2 माइनस का 6, ये हो गया -8, और वो नेगेटिव बाहर है तो ये प्लस का 8 हो गया। फिर a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 प्लस का 3, 0 + 3 3 हो गया। तो ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स मिल गए। इससे एडजॉइंट निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ a11 a12 a13 आप ऐसे रखेंगे। तो ध्यान रखें मैंने जो लिखने का सीक्वेंस लगाया है, कोशिश करें कि इसी तरीके से लिखें, तो आपको एडजॉइंट निकालने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए क्या कि सीक्वेंस में रहेगा 0 - 1 -11 0, 0 - 11 0, 3 1 -1 3 1 -1, 2 8 3 2 8 3। तो देखिए रखने में मुझे क्या हुआ, एलिमेंट को आसानी हो रही है। जैसे जैसे जो एक कॉलम है उस कॉलम को एक एक उठा उठा के यहाँ
रखते रहें, एडजॉइंट हमारा बन जाएगा, कोई ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं पहले ऐसे रखूंगा कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 तो फिर मुझे उसका ट्रांसपोज करना होगा। बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है, वो नहीं कर पाते या भूल जाते हैं, तो वहाँ पर वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। इसलिए लिखने का तरीका इस तरीके से रखें और फिर उठा के पूरे कॉलम को, एक एक कॉलम को उठा के रखते रहें, तो वो क्या बन जाएगा, खुद ब खुद एडजॉइंट मिल जाएगा, A11 A12 A13। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटू एडजॉइंट है, ए की वैल्यू ये रही, एडजॉइंट है हमने ये फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई कर लें तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 प्लस 11, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 -2, फिर 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 -8 और 2 इंटू 3 6, फिर 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 11 0 और -2 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 +2, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 0, -2 इंटू 3 -6, फिर 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0 और 3 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3, फिर 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9। अब सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्लस का 11 बचता है और ये -1 -2 -3 और ये प्लस का 3 कैंसिल, 0 हो गया, 2 + 6 8, 8 - 8 0 0, ये तो 0 है ही, और 9 + 2 11, 6 - 6 कैंसिल, 0 0 ही तो हो गया, 3 - 3 0 और 2 + 9 11। तो देखिए हमारे पास 11 11 11 और बाकी सब 0 बचते हैं। ये कैसा है, यूनिट मैट्रिक्स मिल सकता है एक तरीके से मैं कहूँ तो। एडजॉइंट तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A 11 0 0 0 11 0 0 0 11। और देखिए अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट A के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ I की, हमारे पास A का डिटर्मिनेंट 11 आया था, और अगर I में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यही मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि I क्या होता है 0 1 0, और अगर 1 में मल्टीप्लाई किसी भी करूँगा तो वो जो जिसकी भी करूँगा वो वही एलिमेंट बन जाएगा। तो 11 की करेंगे तो 11 ही आ जाएगा, तो मेरे पास यही मैट्रिक्स मिलेगा। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में क्या है कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, दोनों मैट्रिक्स हमने लिखे, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 1 2, फिर 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 3 +6, -11 इंटू 1 -11, 1 इंटू 3 3 और 8 इंटू 1 8, फिर -11 इंटू -1 +11, 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, -11 इंटू 2 -22, 1 इंटू -2 -2 और 8 इंटू 3 24, फिर 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 0 और 3 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -2 +2, 3 इंटू 3 9 हो गया। अब इसको भी सॉल्व करें, देखें 9 + 2 11, ये 0, -6 + 6 0, -11, 3 + 8 11 और +11 -11 0, ये प्लस का 11, -22 -2 माइनस का 24, ये भी 0 हो गया, ये -3 + 3 0 हो गया, ये भी 0 है, और 2 + 9 11 हो गया। देखिए वही सेम मैट्रिक्स हमें मिलता है जो हमें पहले मिला था, और अगर इसकी मल्टीप्लाई में करता हूँ I के साथ तो हमारे पास यही मैट्रिक्स आएगा। हेंस इट इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल A एडजॉइंट A इंटू A इक्वल डिटर्मिनेंट A इंटू I। प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। हमें 5 और 6 में इनके व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो उन्हें ज्ञात करना है। अगर व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ही फाइंड आउट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 - 2 4 3 था, 2 - 2 4 3, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू -2 प्लस का 8, 6 + 8 14। अब ध्यान रखेंगे मैंने यहाँ लिखा है नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते समय उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब उसके जो इनवर्स होगा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप उसे इतना ही लिख के वहीं का वहीं छोड़ देंगे कि दिए गए आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमारे पास A का डिटर्मिनेंट क्या आया है, 0 आया है। अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब अस्तित्व है। ये नंबर पॉजिटिव रहे या नेगेटिव, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस का 14 हो सकता है, प्लस का 14 हो सकता है, जो भी वैल्यू मिले, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे 0 अगर होता है तो अस्तित्व नहीं होगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो अस्तित्व है। तो इसका अस्तित्व है, तो मैं अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। तो सबसे पहले वही हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, तो उसके लिए A11 पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो 3 बचता है, फिर A12
1 और 2 ये 4 हो गया हमारे पास, और माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि 1 + 2 हमारे पास कितना आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर A21 2 और 1 माइनस का 2, और लेकिन एक माइनस बाहर रहेगा क्योंकि 2 + 1 3 होता है, तो ये हमारे पास प्लस का 2 हो गया। फिर A2 और 2 ये हमारे पास 2 आ गया, और ये प्लस का 2 रहेगा क्योंकि 2 + 2 4 होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए मैंने लिख रहा हूँ उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मुझे यहाँ रखनी है वैल्यू, A11 A12 A21 A22, तो A11 A12 A21 A22 3 - 4 2 और 2, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। कोई ट्रांसपोज करने की दिक्कत नहीं है। अब ए इनवर्स इक्वल क्या होगा, 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a का डिटरमिनेंट हमारे पास 14 आया था, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस 14 से पूरे के पूरे आव्यू को हम डिवाइड कर देते हैं सारे एलिमेंट को, तो 3/14 2/14 कितना हो जाएगा, 1/7, 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही -4/14 रखेंगे तो -2/7 हो जाएगा, और ये 2/14 1/7। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, इस ए का ए इनवर्स हमें मिल गया एडजॉइंट की मदद से। ये बहुत ईजी पड़ता है, फर्स्ट एलिमेंट्री मेथड के कंपैरिजन में ये बहुत इजी पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास एग्जाम में आएगा कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके ही इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो आपको उसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर सिंपल आता है कि आप ए का इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए, तो आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखें, -1 5 -3 2 हमारे पास ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसका हम मोड निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट। तो क्या आ जाएगा, -1 × 2 -2 -3 × 5 प्लस का 15, तो ये हो गया 15 - 2 प्लस का 13 नॉट इक्वल टू 0, तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब A11 की वैल्यू निकालने, तो A1 1 2 आता है, A1 2 -3 मिलेगा, और A12 का माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3 आएगा। फिर A2 और ये 1, तो ये 5 मिलता है, और यहाँ पर 2 + 1 नेगेटिव हमारे पास कैसा आएगा, ओड नंबर, तो माइनस आ गया। फिर A2 2 -1 आ गया। अब इसको एडजॉइंट ऑफ ए लिख दें, तो A11 A12 A21 A22, तो 2 3 -5 -1 ये वैल्यू आ गई। अब ए इनवर्स निकालने, तो 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, अब देखिए 1/a का डिटरमिनेंट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 13 आया था, तो 1/13 इंटू 2 -5 3 -1, 13 को अंदर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/13 3/13 -5/13 -1/13। ये हमारे एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हुई। आई होप ये कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।